सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा है पांचवा दिन हमारी ट्रिप का और दूसरा दिन है पुनाखा का। सो आज हम ट्रैवल करेंगे पुनाखा से पारो की तरफ। और जो हमारा ओरिजिनल प्लान था उसमें ये था कि हमें रिवर राफ्टिंग करनी थी। बट कुछ दो तीन मतलब ऐसे सिचुएशंस हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमने अपना जो प्रोग्राम है रिवर राफ्टिंग का वो कैंसिल कर दिया है। तो हम रिवर राफ्टिंग नहीं जाएंगे। सबसे पहला रीज़न ये है कि वियान इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसने आज तक कभी करी नहीं है रिवर राफ्टिंग, तो थोड़ी सी उसको घबराहट भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो रिवर है मोचू एंड पोचू, तो फीमेल रिवर एंड मेल रिवर, सॉरी, मेल रिवर। तो उसमें जो फीमेल रिवर है वो थोड़ी डोसाइल है, जिसमें कि जो हम सब बड़े लोग हैं, मैं, अंशिता और कृति, वी आर नॉट वेरी कीन कि हम उसमें करें, क्योंकि प्राइस यहाँ पे जो है जो हमें पड़ रहा है पर बोट का, दैट इज़ 8,000। एंड व्हेन वी कंपेयर्ड इट टू ऋषिकेश, तो ऋषिकेश इज़ लाइक वे चीपर। एंड मेरे ख्याल से जितना यहाँ पे जो हम डिस्टेंस कवर करते वो था 8 या 9 किलोमीटर। तो 8-9 किलोमीटर अगर हम ऋषिकेश में ट्रैवल करेंगे तो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक मैक्सिमम 2-2,500 रुपया उसका खर्चा आएगा, अगर हम 3 लोग करते हैं। और जो यहाँ पे जो मेल रिवर है उसमें अगर हम करते हैं तो उसकी कॉस्ट थी 20,000। तो अगर 20,000 में मैं 20, अगर हम अगर उसको डिस्काउंट भी करें, डिस्काउंट भी मांगे उसमें, तो मुश्किल से कितना 2-3 हज़ार कम कर देगा, 5,000 कर देगा मैक्सिमम, 15,000 कर देगा, बट स्टिल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम यहाँ पे नहीं करेंगे और हम कभी और प्रोग्राम बनाएंगे, ऋषिकेश में जाके करेंगे। क्योंकि जो हम सब बड़े लोग हैं, जो एडल्ट हैं, उनको थोड़ा चाहिए फ़न, क्योंकि हम दो साइल रिवर में करने में हम इंटरेस्टेड नहीं है। और जो मेल रिवर है, जो कि थोड़ा जहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा एडवेंचर होगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसीलिए हम यहाँ ना करके अब हम ऋषिकेश का हमने प्लान किया है। सो सिंस हमें आज पुनः पारो जाना था, और पारो जाने के लिए जाना था नहीं, जाना है, तो सिंस हमें पारो जाना है तो उसमें यहाँ से जो ट्रैवल टाइम लगेगा वो आई थिंक क्लोज टू 4 आवर्स है। सो इनिशियली जब ये था प्लान कि हम रिवर राफ्टिंग करेंगे, तो रिवर राफ्टिंग के हिसाब से हमें जल्दी उठ के जल्दी जाना था। बट अब हमारा सिंस प्लान वो नहीं रहा है तो हम आराम से अब निकलेंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद हम आई थिंक अराउंड 1, 2 या 3 बजे तक हमें पहुँच जाना चाहिए वहाँ पे। और आज के दिन के लिए हमारे दो वो हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो चलो यार, अभी सुबह की मतलब हमने अभी अपनी नॉर्मली हम कमरे में चाय बनाते हैं तो वो हमने अभी बनाई नहीं है। तो अभी ज़रा वो बनाते हैं और फिर उसके बाद कल के ब्रेकफास्ट करेंगे, फ्रेश फ्रेश होएंगे, नहाएंगे धोएंगे, और फिर यहाँ से निकलेंगे पारो की ओर। सो ये ऐसा कुछ नज़ारा है सुबह का जो हमारे होटल रूम से दिखता है। और आई गेस कुछ सीनियर सिटीजन्स एज ऑलवेज मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। और अब मॉर्निंग वॉक करके आई, यू कैन सी दैट, कैन यू सी दैट रेड टी शर्ट देर। सो वहाँ पे वो 3-4 वो जो बेंच है जहाँ पे कल शाम में हम जाके बैठे थे, तो वो लोग वहाँ पे बैठ के अब जरा नदी के मज़े ले रहे हैं। That you can see in that Hacha Valley, right? थोड़ी हाइट पे आ गए ना अब हम। ओके। सो तो चूल्हा कितना था, 6 किलोमीटर। तो वो चूल्हा अब 6 किलोमीटर रह गया है। माय गॉड, भूटान की ट्रैफिक पुलिस।
एक शॉर्ट स्मॉल लू ब्रेक ले रहे हैं और साथ में यहाँ पीछे कुछ शॉप्स हैं तो यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली कुछ फ्रूट्स लेंगे। जस्ट अभी क्रॉस किया हमने दो चिल्ला पास और थोड़ा सा नीचे उतर के हम रुक गए यहाँ पे। सो वेदर अभी तो प्लेजेंट है। तो चूल्हा पे जब हम अप्रोच कर रहे थे तो वही एज़ यूजुअल थोड़ा सा ठंडा था, बट नाउ दैट वी आर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गए हैं तो अब थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया है, क्योंकि नहीं तो मैं और वियान तो हम दोनों ने तो जैकेट ओढ़ ली थी अंदर, बट एज ऑफ नाउ यू कैन सी हाफ स्लीव्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इलेक्ट्रिक कार यार, मतलब आई मीन इट्स द बेस्ट थिंग इन टर्म्स ऑफ अगर आप पहाड़ों में ड्राइव कर रहे हो तो उसके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मली आप पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन आप यूज़ करते हो तो जैसे हाइट होती है तो हाइट पे फर्स्ट गियर में बार बार आपको करना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो वो नहीं चढ़ती। इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसमें कांस्टेंट पावर रहती है, तो चाहे खड़ी चढ़ाई हो कैसी भी हो, सो उसमें पीपल वर थिंकिंग दैट आई एम मेकिंग देयर वीडियो, बट ऐसा नहीं है, कैमरा मेरी तरफ है। तो उसमें ये बेनिफिट है कि इसमें कोई आपको लैग फील नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई वाइब्रेशंस नहीं होती, क्योंकि आधी तबीयत तो इसीलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि वो इंजन आवाज़ करता है, वाइब्रेट करता है, और प्लस ड्राइवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है बार बार गियर चेंज करने की, तो वो कोई लफड़ा ही नहीं है। मज़ा आ गया इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमने में पहाड़ों में। सिटी में तो खैर चलो काम चल जाता है, चाहे पेट्रोल हो चाहे जैसी भी गाड़ी हो इलेक्ट्रिक हो, बट पहाड़ों में तो मेरे को बहुत एडवांटेज लगा इस चीज़। 350 रुपये के ये सेब हैं, मिक्स्ड हैं, इसमें कुछ रेड हैं और कुछ ग्रीन हैं, और अदरवाइज़ जो छोटे वाले हैं वो 250 के हैं, और खाली अगर रेड लेंगे थोड़े बड़े वाले वो 300 के हैं। ठीक है, अ लिटिल एक्सपेंसिव बट ठीक है। तो क्या फूलों में यूरिया देना चाह रहे हो? यूरिया इमरजेंसी। हाँ, सो ये तो वो फोर्ट है जो हम आई थिंक जब अभी हम वहाँ पे जा रहे थे पुनाखा, तब मैंने आपको दिखाया था। तो ये यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, सो यहाँ से ऐसा कुछ दिखता है, और ये सामने पूरा पहाड़ ही दिख रहा है ऑब्वियसली। सो और यहाँ पे एक कॉफ़ी एक शॉप है, और एक ये छोटा सा डेक बना रखा है वुडन। क्या हुआ, ये परचेजिंग समथिंग? कुछ ले रहे हो क्या? बाय बाय हमारा तिब्बू का होटल। ये भी तो करो क्लोथिंग शॉप Chu zone. है। Chu zone means chu means water. Zone means beaching, the gathering. So that's the river from Thimphu, and this is the river from Paro. So they join together and they form this the river towards Thimphu. And out here in Buddhism, where there is a three junction and where there's three hills, so it's considered as auspicious. And usually the great master, what they do is they stop when they are passing by. They stop here and they used to chant mantra. Also, you can see, look, one hill this side, one hill this side, and other hill this side. You can see the three junction. One. Thimphu, Paro, and it was Hill number 2, over and there this you is can hill see number us, 3. You can see a three stupa. See the white one, the first white one, that is Nepalese style stupa. Okay. And one with the yellow, no, on top of the yellow. Yeah. This is Bhutanese style. And the last one, that is Tibetan style. And between Nepalese style and Bhutanese style, you can see three small stupa. Yeah. So it represents this three hill, and it also represents
We call it Risum Gimpa. So the Risum Gimpa means God of knowledge, God of compassion, and God of strength. That's it. When we are hosting a prayer flag, this three God represents the entire prayer flag also. On top of the prayer flag, you see a dagger. So that represents God of knowledge. Because if you see a statue of a God of knowledge, he is holding a ritual dagger. Name of this river coming from Paro? Pachu. It is a Pachu. Pachu. Yeah. And this Pachu, Wangchu. and this one? This is for Wangchu. Okay, this is the common river that is going towards Funchling. Yes. Is Wangchu. Next time if you don't want to travel, you can just swim. It will take you to Direct Italy. Funchling. Yeah. रिवर कमिंग फ्रॉम देयर, वो रास्ता थिम्पू से आ रहा है, वो इधर आएगा और यहाँ से वो जो रास्ता सीधा जा रहा है वो जा रहा है फुंचलिंग की ओर। मतलब जो हमें कल जाना है फाइनली, कल नहीं सॉरी परसों जाना है, क्योंकि वहाँ से हम अपना फिर आगे बागडोगरा के लिए जाएंगे। और ये रास्ता जा रहा है इधर, ये रास्ता जा रहा है पारो। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है जो कि रास्ता दिखा रहा है अलग अलग जगह का। ओके, सो आई विल बी सिटिंग फ्रॉम दैट साइड। एक मिनट में थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये स्पॉट। चलो यहाँ नदी किनारे जरा थोड़ा मछलियाँ पकड़ी जाएं। चलो, अरे उतरो भाई, क्या कर रहे हो? अरे आ जाओ, इतना नहीं करते हैं। अरे छोटा सा तो बोलो। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। चलो लेट्स गो। ड्राइंग कम। ये ज़्यादा बेटर प्लेस है ना व्यान। कल कहाँ हम रेत में घूम रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मछली भी दिख गई तुमको? सो ये है पारो एयरपोर्ट। 2.6 किलोमीटर इसकी रनवे की लेंथ है। और साथ में यू कैन सी यहाँ पे ये दिस इज़, ये सामने ये पारो रिवर भी बह रही है साथ में इसके। और द ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट भूटान हैज़। बाकी यहाँ पे 3 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, जहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, मैं जूम करके। ये छोटू सा प्लेन दिख रहा है आपको, ये छोटू सा प्लेन, ये सो ये डोमेस्टिक उसके लिए है। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स, वो जो बड़े प्लेन वहाँ पे पीछे खड़े हैं, यू कैन सी दिस वन एंड दैट वन, सो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए प्लेन है। आसपास का व्यू, जो मतलब व्यू पॉइंट के आसपास का व्यू है, ये वो है। Can you just stop somewhere?
टर्न करता है ना, हाँ ये इसके लिए बहुत ट्रेन पायलट होना चाहिए। 45 डिग्री पे टर्न करके। हाँ, देखो कैसे उधर से आया और इधर से टर्न करके नाउ इट इज गोइंग आई थिंक टुवर्ड्स द हाँ। चलो लेट्स गो।